हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड प्रवक्ता और उत्तराखंड एसआई की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, रीजनिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे और रीजनिंग में जो हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यदा परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा एक सवाल। तो वो है दोस्तों पासा। वो क्या है मेरे साथियों? पासा मतलब डाइस। ठीक है, द डाइस। पासा के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, जो कि 2024 की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, एसआई हो या प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो या ग्रुप सी हो, जिसमें रीजनिंग एक सिलेबस रखा गया है, उस उन सभी के लिए ये जो क्लास है आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें साथियों, तो ये एक प्रकार की एक त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है? एक प्रकार की त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, इस तरह का होता है डाइस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आपके 6 फलक होते हैं। ठीक है, अगर हम फलकों की बात करें मेरे प्यारे, फलक की बात करते हैं, फेसेस की बात करते हैं, इसमें आपके 6 फेसेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, और इन 6 फलकों पर अलग अलग प्रकार की आकृति हो सकती है, अलग अलग प्रकार के रंग हो सकते हैं लिखे हुए, है ना, या फिर अलग अलग प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, या ABCDEFG हो सकता है, या सिंबल्स हो सकते हैं, या फिर जो भी आपके दिमाग में आता है, या फिर बिंदुओं से दिखाया जा सकता है। जैसे आप सामान्य डाइस को देखते होंगे, ये बिंदु 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 ढंग से, तो किसी भी रीति से इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जा सकता है इनके 6 के 6 फलकों को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये मतलब बेसिक चीज़ें जो हमें पता है। ठीक है, अब पासा की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो 6 फलक होने का मतलब मैंने क्या बोला, नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और ये 6 अंक हो सकते हैं, या ABCD हो सकते, ABCDEF हो सकते होंगे, कितने? 6 होंगे, या 6 प्रकार का रंग हो सकते हैं, या 6 प्रकार सिंबल हो सकते हैं, या नंबर सिंबल और अंकों का सॉरी नंबर सिंबल और क्या कहते हैं उसका रंगों का एक मिश्रण हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन होंगे कितने? 6 होंगे। ठीक है, तो ये हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो 6 फलक होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसमें इन 6 फलकों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ अगर देखेंगे आप लोग, तो एक मैं इसको और बना दूं अगर ऐसे, ठीक है, तो आपके 6 फेसेस दिख रहे होंगे। एक फेस ये वाला इधर वाला, एक फेस ये पीछे वाला, एक ये इधर वाला, एक ये इधर वाला, एक ऊपर वाला, फिर पीछे वाला, एक नीचे वाला और ऊपर वाला। तो कुल मिला के कितने कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सब जानते हैं इसको। आपने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा, तो वहाँ पर ये डाइस का प्रयोग आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन जो अब यहाँ पे जो मेन बात है हम बताने वाले, इसके कॉन्सेप्ट की बात अगर हम बताएं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाइयों? कॉन्सेप्ट ये है कि ये 6 फलक है, तो पहला फलक जैसे मैं ऊपर ये वाला ऊपर टॉप का जो फलक हम ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं? टॉप का फलक। हम बात किसके बारे में करें? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सहयोगी फलक। सहयोगी फलक। सहयोगी फलक क्या होते हैं? ठीक है ना? तो एडजेसेंट फेसेज जिनको बोलते हैं, एडजेसेंट फेस। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जो ये कोई भी बॉक्स हम उठा लेते हैं, जैसे ये वाला फलक हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इस फलक से, इस फेस से जितने भी और फेसेस जुड़े हुए हैं, देखो एक फेस ये जुड़ा हुआ है, एक फेस नीचे वाला जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये वाला जुड़ा हुआ है, तो कुल मिला कितने जुड़े हुए इससे, इस ऊपर वाले फलक से कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3 और एक 4 फलक जुड़े हुए हैं। कितने फलक जुड़े हुए हैं? 4 फलक जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये आपके होते हैं आपके क्या? सहयोगी फलक। मतलब किसी भी एक फलक के 4 सहयोगी फलक होते हैं। किसी भी एक फलक के कितने सहयोगी फलक होते हैं? 4 सहयोगी फलक होते हैं। एक फलक के 4 सहयोगी होते हैं। 4 सहयोगी होते हैं। आप किसी को भी ले लो, इस फलक को भी ले लो, तो इससे एक ये जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है ना, एक इधर को जा रहा है, तो हो गया 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो, किसी भी एक फलक को आप उठा लीजिए, उसके कितने फलक होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? सहयोगी फलक 6 सहयोगी फलक होते हैं। और 6 सहयोगी फलक होने का मतलब, सॉरी 4 सहयोगी फलक होने का मतलब क्या है, ये जो चारों फलक है ना, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस ये जो टॉप वाला, जो इसको मिटा देते हैं, है ना, जो टॉप वाला जो हमारे यहाँ फलक दिख रहा है, टॉप वाला, इस टॉप वाले फलक के जो विपरीत है ना, वो विपरीत क्या नहीं हो सकता है? जो इसके सहयोगी हैं। जैसे एक फलक ये है और एक फलक ये है, एक ये है, ये 4,
इन चारों में से कोई भी फलक विपरीत नहीं हो सकता। तो बचा कौन? ये नीचे वाला जो सहयोगी नहीं बन, ये वाला देखो, ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक ही उसका क्या होगा? विपरीत होता है। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सहयोगी फलक, पॉइंट में आपने क्या लिखना है कि किसी भी फलक के जो सहयोगी फलक होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे मान लो हम यहाँ नंबरिंग कर दूं 1 2 और 3 बोल दूं, यहाँ पे 1 2 और 3 बोल दूं और एक के पीछे, तो मैं बोलूँगा भाई एक का विपरीत क्या हो सकता है? तो एक का विपरीत ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका सहयोगी फलक है। 3 नहीं हो सकता इसका विपरीत, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है ना इसका सहयोगी फलक है। इस तरह यहाँ भी कोई डिजिट होगा, इस तरह यहाँ से भी कोई डिजिट होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब बचा कौन? ये नीचे वाला। तो नीचे वाला तो हो गई आपका विपरीत, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? सहयोगी को छोड़कर जो छूट जाता है वही आपस में क्या होते हैं? विपरीत फलक कहलाते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम इसके परिभाषा पे, अब आते हैं हम इसके प्रकार पे या टाइप पे, है ना। तो टाइप ऑफ डाइस क्या है? पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा दोस्तों सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। दोस्तों इस क्लास में जो आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद जब अब हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपको, इन कॉन्सेप्ट को अगर आप लेके चलेंगे, यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? टाइप क्या होते हैं इसके? टाइप मतलब प्रकार, कितने प्रकार का ये पासा होता है। तो दोस्तों ये पासा होता है आपका 2 प्रकार का। पासा कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे भाइयों? 2 प्रकार का ये पासा होता है। एक होता है मेरे प्यारे भाइयों सामान्य पासा होता है, ठीक है। और एक होता है मेरे प्यारे भाई, सभी जानते हैं आप, मानक पासा। ये 2 डाइस होते हैं, ठीक है। तो सामान्य पासा और मानक पासा, पासा तो होता ही है लेकिन कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार, एक सामान्य एक मानक। देखो भाई सामान्य पासा कैसा पासा होता है, ठीक है। सामान्य पासा परिभाषा मैं लिखूं यहाँ पे, तो सामान्य पासा मैं लिखूं यहाँ पे, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर होता है, किंतु विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है। सामान्य पासा होता है या कहलाता है। यह दोस्तों इसकी परिभाषा क्या कह रही है? सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर होता है। तो मानक हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखो भाई, और विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। यहां देखो, ये एक पासा है और इसमें मान लेते हैं हम लोग 2 3 और 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसने क्या कहा? सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं 2 सहयोगी फलकों का योग। तो हमने क्या बोला? सहयोगी फलक आप पता लग गया आपको। 2 का अगर सहयोगी बात करूँ तो 2 का एक ही सहयोगी है, एक ही सहयोगी है, और एक इधर नीचे है, एक इधर नीचे सहयोगी। इसी तरह से इस 4 का सहयोगी कौन है? ये 3 है, ये 2 है, और इधर वाला है, और ये नीचे वाला है, इस तरह से। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो आप पासा आप देख रहे हो, ये पासा कौन सा पासा है ये पता कैसे लगेगा? परिभाषा से। बोलता है कि यदि किन्हीं 2 फलकों की योग, या तो इन दोनों को जोड़ो, या इन दोनों को जोड़ो, या इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो अगर इनको जोड़कर अगर 7 बनता है, अगर क्या बनता है? 7 बनता है। जैसे मैं जोड़ूं 2 + 3 बराबर ये 5 होता है, 2 + 4 बराबर ये 6 होता है, और 3 + 4 बराबर ये क्या होता है? 7 होता है। तो कहने का मतलब किन्हीं 2 फलकों का योग अगर 7 हो गया तो वो कौन सा पास हो जाएगा? वो कौन सा पास हो जाएगा साथियों? आपका सामान्य पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 7 मानवात नहीं होता तो फिर ये मानक पासा कहलाता। कहने का मतलब क्या हुआ? किन्हीं 2 को, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई हमको, ना। हमको किन्हीं 2, या तो इनको जोड़ो, या इनको जोड़ो, या इनको जोड़ो, किन्हीं 2 को जोड़ो। कहीं पर भी एक ये अगर योगफल जो है 7 बन जाता है तो सीधा सीधा आपका कौन सा पासा बन जाएगा? आपका सामान्य पासा बन जाएगा। तो ये हो गया आपके सामान्य पासा का एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मानक थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है।
अब क्या है, परिभाषा के अनुसार मान लेते हैं ये प्रश्न के रूप में हमारे पास आया हुआ है, बोलता है कि दो का विपरीत क्या है। सपोज बोलता है दो के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई ये किस तरह का पास है, ये तो आपका सामान्य पास है, पहली बात ये हो गई। अब सामान्य पास क्या बोलता है कि भाई किन्हीं दो जो आपको दिख रहे हैं, जो फलक आपको दिख रहे हैं, अगर वो दो मिला के सात बना दे तो ये सामान्य पासा है। लेकिन विपरीत मतलब विपरीत फलकों योग सात नहीं होता, मतलब दो के साथ या नीचे, दो के विपरीत जो नीचे होगा, तीन का विपरीत इस साइड होगा, चार का विपरीत इस साइड होगा। तो इसका विपरीत ऐसा कोई, मतलब चार का विपरीत मतलब दो का विपरीत ऐसे पर यहाँ से लेते हैं ना, दो का विपरीत कोई ऐसा अंक नहीं हो सकता जैसे पाँच एक अंक है तो पाँच तो सात हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब पाँच का विपरीत ऐसा कोई अंक नहीं हो सकता है जो दो के साथ मिलकर क्या बना दे, सात बना दे। ठीक है, ऐसा अंक नहीं चाहिए। तो दो का विपरीत पाँच नहीं हो सकता है। सबसे पहले यहाँ देखो, दो का विपरीत पाँच नहीं हो सकता है, क्यों? पाँच तो सात हो रहा है, और साथ में जो सहयोगी फलक है ये निश्चित रूप से मैंने क्या बोला कि भाई सहयोगी फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो दो के विपरीत तीन और चार के भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो दो के सहयोगी फलक हैं और ये साथ में भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तीन और चार, ये भी मतलब ये तीन जो डिजिट है हमारे पास, पाँच, तीन और दो, कभी भी दो के विपरीत नहीं हो सकते। अब जो डिजिट हमको नहीं दिख रहे हैं, क्या क्या नहीं दिख रहा हमको 6 नहीं दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है। यही या तो 6 या तो 1। तो दो का विपरीत या तो 6 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से 5, 3 और 4 आपके विपरीत में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मानक की परिभाषा क्या बोलती है, अगर सहयोगी फलकों का योग 7 हो जाता है तो ऐसे फलक का विपरीत फलक कभी भी वो संख्या नहीं होगी जो उसके साथ जुड़कर 7 बना दे। तो 5 के साथ 2 जुड़ेगा, 7 बन जाएगा। तो 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पास मानक है। और परिभाषा बोलती है मानक पास है कि क्या, सॉरी, सामान्य पास की परिभाषा क्या बोलती है कि सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर होता है, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो ये भाई ये बात होगी। इसी तरह से अगर बोलता है कि भाई 3 का विपरीत क्या होगा, कि भाई 3 का विपरीत क्या होता है। ठीक है, 3 का विपरीत क्या होता है, तो 3 का विपरीत वही है, मैंने क्या बोला कि सहयोगी फलक क्या होते हैं, विपरीत नहीं हो सकते हैं। जैसे 3 के देखो ये दो सहयोगी हैं, ठीक है, तो 2 और 4 हो नहीं सकता है। और 3 का विपरीत ऐसा अंक भी नहीं हो सकता जो मिलकर क्या बना 7 बना दे। तो 4, 3, 7, 4 वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विपरीत में होने का मतलब क्या है, 3 के विपरीत होने का मतलब क्या है, 7 बना देगा। और 7 क्या बोलता है, ये विपरीत में 7 नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ है कि जो 3 के विपरीत में आपका 2 नहीं हो सकता है और 4 नहीं हो सकता है। और बाकी जो भी अंक आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे 3 के विपरीत। जैसे 1 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा या फिर बचा हुआ कौन सा है 5। तो कहने का मतलब क्या, 3 का विपरीत ये तो 1 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। आप निश्चित रूप से ये नहीं बोल सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 ही होगा या 6 ही होगा या फिर 5 ही होगा, ऐसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन हम अनुमान बता सकते हैं कि भाई ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 2 और 4 तो हो ही नहीं सकते। अब बाकी बचे 1, 6, 5 यही होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने इसको समझना है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर बोलता भाई 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, तो सेम वही कंडीशन आ जाएगी भाई, ये 3 और 2 हो नहीं सकते, बचे हुए कौन हमारे पास, 1 है, 6 है और क्या है बचा हुआ, 1 मिनट, 1 है, 1, 6 और आपका कौन सा है 5। इसके लिए भी सेम कंडीशन, मतलब 3 के लिए वही कंडीशन बन रही है और 4 के लिए भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरे प्यारे भाइयों आपका सामान्य पासा की परिभाषा और इसका कैसे कैसे आपने इसको समझना है। तो जब भी मेरे प्यारे भाइयों प्रश्न के रूप में आपके पास सिंगल डाइस आता है तो उस प्रश्न को हमेशा परिभाषा से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये था तो सामान्य पासा। अब हम मानक पासा देखते हैं, मानक पासा क्या होता है। सेकेंड है हमारे पास मानक पासा। तो मानक पासा की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, है ना, यहाँ पे मानक लिख दे तो बाकी तो सेम ही रहेगा। तो मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं दो सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर, यहाँ पे आपने सिर्फ क्या लिखना है, नहीं होता है, 7 के बराबर नहीं होता है, किंतु विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होता है। बस दैट्स इट, होता है सामान्य मानक पासा कहलाता है। क्या पासा कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों, मानक पासा कहलाता है। मानक पासा होता है या कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, मानक पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी
दो सहयोगी फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, किंतु विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होता है। देखो भाई, यहां पे लिखूं मैं सामने। सामने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों? जो आपको सामने जो फलक दिख रहे हैं उनको हम बोलते सामने। तो सामने 7 नहीं होता है, माना की बात चल रही है। विपरीत, इसका शॉर्टकट परिभाषा मैं देख रहा हूं, विपरीत 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर होता है, बात समझ में? 7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, और विपरीत 7 के बराबर होता है। ये आपका पॉइंट है। अब यहां पे देखो, ये तो देखो कौन सा पास, सामान्य 50 में 7 हो रहा है तो सामान्य पास हो जाएगा। हम मानक पास है क्या बोलते हैं? सामने 7 नहीं होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 रखता हूँ मैं, तो 5 2 7 हो जाता है, 6 रख देते हैं यहाँ पे 6। देखो 6 और 3 9, 6 और 2 8, 2 और 3 5। तो कहीं पे भी सामने 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पास है मेरे प्यारे भाइयों? ये आपका मानक पास की कैटेगरी में आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 2 का विपरीत अगर पूछा गया हो आपके पास, या 6 का विपरीत पूछा गया हो आपके पास, या फिर 3 का विपरीत पूछा गया हो, तो यहाँ पे बताना बिल्कुल आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? पासा की परिभाषा मानक में क्या बोलता है कि सामने 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत फलकों के क्या होना चाहिए? हो जाएगा 7। मतलब 2 का विपरीत यहाँ नीचे ऐसा अंक होगा जो 2 के साथ जुड़कर क्या बना देगा? 7 बना देगा। इसी रीति से 6 के इधर विपरीत में ऐसा डिजिट होगा जो 6 के साथ जुड़कर 7 बना देगा। इस तरह 3 के विपरीत यहाँ पर ऐसा कोई अंक होगा जो 3 के साथ जुड़कर 7 बना देगा, तो वो मानक पासा बन जाएगा और ये विपरीत भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम समझ ही गए होंगे। हमेशा हमने ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम इस किसी भी पास है जो आपके पास दिया गया है, किसी भी साइड से देखते हैं, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, या इस साइड से, किसी भी साइड से देखो, तो आपको हमेशा 3 ही फलक देखने को मिलेंगे। कितने फलक देखने को मिलेंगे? 3 ही फलक देखने को मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना है। एक पासा को किसी भी दिशा से देखने पर, किसी भी साइड से देखने से हमें सिर्फ एक बार में ये 3 फलक वाली स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब आते हैं आंसर पे। तो 2, क्योंकि मानक पासा है तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, तब जाके 7 बनाएगा। इसके विपरीत क्या होगा? 4 होगा, तब जाके क्या बना? 7। तो 2 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसे आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग इसके जरा, है ना। जब भी मेरे प्यारे भाइयों सिंगल डाइस में प्रश्न आता है तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि उस प्रश्न को सॉल्व करने का जो विधि है, वो ट्रिक है, वो क्या है? सीधा सीधा डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको परिभाषा आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास डाइस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डाइस है, और इसके बारे में बोलता है 3 2 6। 3 2 6 हमारे पास ये है। अभी तो 3 2 6 ही था ना, तो यहां पर मैं रख देता हूं 4। ठीक है, 2 4 6 है हमारे पास। बोलता है भाई 4 का विपरीत फलक पर क्या होगा? तो हमें पता है सबसे पहले जब सिंगल बॉक्स आता है, सिंगल डाइस आता है, तो हमें ये पता लगाना कि ये है कौन सा पासा। तो देखो भाई 4 और 2 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, और 6 और 2 8 होता है। तो ये आपका सामान्य पासा नहीं है, ये कौन सा पासा है? आपका मानक पासा है। तो मानक पासा है, तो मानक पासा क्या बोलता है? अगर आप किसी भी अंक का आपको विपरीत निकालना है तो उसके विपरीत में हमेशा ऐसा अंक होगा जो इसके उस अंक के साथ जुड़कर 7 बना देगा। तो मान लो 6 का विपरीत निकालना यहाँ होगा, तो 6 का विपरीत देखो ये तो हो ही नहीं सकता, हमने क्या सहयोगी फलक का भी क्या नहीं होंगे? विपरीत नहीं होंगे। तो यहाँ होगा विपरीत, यहाँ विपरीत में कौन सा अंक हो सकता है? 3 हो सकता है, तभी जाकर तो 7 बनेगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? सॉरी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 3 क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। इस तरह पूछ लेगा भाई 6 का विपरीत क्या है? तो 1। 2 का विपरीत क्या है भाई? तो 5 है आंसर। आ रही बात समझ में? इसी तरह से एक और देखते हैं हम लोग 1 2 3, ये है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। बोले के बाद 2 का विपरीत क्या है? तो 5 बोल देंगे आप। 3 का विपरीत क्या है? 4 है। 1 का विपरीत क्या है? 6 है। सिंपल हो गया। इसी तरह से इसी में ऐसा होता, माना बात 6 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा। अब ये कौन सा पास हो जाएगा? सामान्य पास हो जाएगा। क्या पास हो जाएगा? सामान्य, क्योंकि आपके सामने ही 7 हो गया। 6 और 1 7 हो गया ना, तो ये अब पासा कौन सा रहा? अब मानक न होके क्या सामान्य है। तो सामान्य परिभाषा क्या बोलती है? सामने 7 होता है लेकिन विपरीत में 7
नहीं होता है। मतलब अगर आपको 6 का विपरीत बताना है तो 6 के विपरीत में ऐसा कोई अंक नहीं हो सकता है जो 6 के साथ जुड़कर 7 बना दे। इस तरह से 2 का विपरीत ऐसा कोई अंक नहीं हो सकता यहाँ नीचे जो 2 के साथ जुड़कर क्या बना दे, 7 बना दे। 1 के विपरीत यहाँ पर जो भी होगा ऐसा अंक नहीं हो सकता है जो 1 के साथ जुड़कर 7 बना दे। बाकी कोई भी हो सकता है, मतलब, है ना। तो बोला जाए भाई 2 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है और 6 का विपरीत क्या है। देखो 2 का विपरीत सबसे पहले तो ये 2 तो है ही नहीं, हो नहीं सकते, पहली बात तो ये है ना, ये तो सिर्फ कैंसिल आउट है। अब 2 का विपरीत क्या है, 5 भी नहीं हो सकता। क्यों, 5 जुड़ के क्या बना देगा इसके साथ, 7 बना देगा। तो अब बचे क्या हमारे पास बचे 3 और 4। हमारे पास क्या बचे, 3 और 4, 2 ही अंक ऐसे बचे जो इसके 2 के विपरीत हो सकते हैं। या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। 1, 6 और 5 कभी भी नहीं हो सकते। इसी रीति से 6 का 1 का विपरीत देखें तो 1 का विपरीत भाई 6 और ये तो हो नहीं सकता, और ऊपर से ये जुड़ के 7 बना, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 और 6 को छोड़कर बाकी जो हमारे अंक बच जाते हैं 5 है और या फिर 4 है, ये सभी क्या हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। देखो 1 का विपरीत इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी अंक हो सकते हैं। बाकी मतलब सभी में से कोई एक अंक हो सकता है। सभी कौन बचा, 3, 4 और 1, 5 बचा। 6 का विपरीत में ये दोनों तो हो नहीं सकते, है ना, 1 भी नहीं हो सकता है, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना, 1 और 2 हो नहीं सकते। तो बचे कौन हमारे पास, यही वाली कंडीशन, 3, 5 और 4। तो इन्हीं में से कोई एक अंक होगा, ठीक है। तो ये हो गया मानक पासा और सामान्य पासा में अंतर, आपको कैसे निकालना है, प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मुख्य बिंदु पर। अगर माना बात आपके पास जो पासा आ रखा है वो 2 या 2 से अधिक पासा आपके पास आ रखे हैं और बताना है कि भाई इसका विपरीत क्या होगा, तो उसको कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम ट्रिक समझेंगे भाई। क्या समझेंगे, ट्रिक समझेंगे। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यदि जो फलक है ना सेम फलक क्या हो, फेस क्या हो, कॉमन हो। सेम फेस कॉमन होने का मतलब क्या है, जैसे आपका ये है, ये डाइस है, ये बना दिया हमने। दूसरा डाइस क्या है, दूसरी उछाल में ऐसा, पहला ये हो गया और सेकंड ये हो गया। ये है आपका 2, 3, 4, 2, 5, 6, इस तरह का है। अब जब ये 2 तरह के पासा होंगे ना, आपके पास 2 टाइप, मतलब 2 ये दिए गए होंगे, तब आपको परिभाषा पे नहीं जाना दोस्तों, तब आपको ट्रिक पे जाना है। तो हमने क्या बोला भाई, सेम फेस कॉमन होना चाहिए। सेम फेस कॉमन होने का मतलब क्या है, देखो ये ऊपर वाला फलक है, अप फलक है, ये भी अप वाला है। तो ये दोनों देखो सेम फलक है और अंक क्या है, कॉमन है, कॉमन डिजिट सेम है। मतलब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब इस तरह का प्रश्न बनेगा आपके पास, आ रही बात समझ में, तो आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग फलक होंगे वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। रिमेनिंग फलक क्या होगा, आपके आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मतलब जैसे 3 का विपरीत निकालना है माना बात और 4 का विपरीत निकालना है, तो कहने का मतलब क्या है, ये राइट साइड का फलक है तो राइट साइड वाला कॉमन, मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, ये राइट वाला होगा। सेम फलक पर सेम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब इस फलक पर इस फलक वाला विपरीत, इस फलक पर इस फलक वाला विपरीत। तो 3 इस साइड वाला है तो इस साइड वाला कौन सा है, 5। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कब, जब सेम फलक कॉमन हो, जब सेम फलक कॉमन हो, है ना। ऊपरी फलक पर 2, यहाँ भी ऊपर वाले फलक पर क्या है, 2 है, ठीक है। तो बाकी के जो रिमेनिंग जो फलक हैं, रिमेनिंग जो फेसेज हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 बाईं साइड का, तो बाईं साइड कौन है, 5 है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया यहाँ पे, 5 है। 4 दाईं साइड है तो दाईं साइड कौन है, 6 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में, सेम फलक वाले क्या हो जाते हैं, आपके कॉमन हो जाते हैं। जैसे हम इसको बदल देते हैं हम लोग डिजिट से। अच्छा 2 का विपरीत मैंने बताया नहीं आपको, 2 का विपरीत क्या होगा। तो देखो भाई, जो अंक यहाँ पे नहीं दिख रहा था, क्या नहीं दिख रहा था, 1 नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अगर ये भी समझ में, तो इस पर समझो आप। मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है और ये 1 है, ये क्या है, 1 है। इस तरह का फलक है भाई। अभी देखेंगे आप अगर, तो कौन कौन सा फेस कॉमन है, इधर वाला फेस कॉमन है, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, ये वाले दोनों फेस आपस में क्या है, कॉमन है।
इसका मतलब ये वाला फलक इसके विपरीत और ये वाला फलक इसके विपरीत हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या हो, जब सेम फेस कॉमन हो दोनों साइड, दोनों फलकों में, हो सकता है यहाँ 3 बॉक्स हो सकता है 3 आपके फलक 4 दे रखे हों, तो आपने किन्हीं 2 से इसको सॉल्व करना है, किन्हीं 2 पे ये ट्रिक आपने अप्लाई करनी है। कोई भी 2 ऐसे फलक को आप देख लीजिए, है ना, जिसमें ये ट्रिक लग रही हो, ठीक है। तो यहाँ देखो इस साइड 4, यहाँ भी इस साइड 4 है, तो कहने का मतलब क्या, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5 हो जाएगा। अब देखो 4 तो एक फलक पे कोई अंक रिपीट होता नहीं है, क्योंकि 4 2 बार हो नहीं सकता, तो कौन सा अंक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हमें 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 होगा। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो छूटा हुआ अंक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है इसको। तो ये हो गई दोस्तों मेरे ट्रिक नंबर 1 हो गई। तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहीं तो कोई पॉइंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया आपको जरूर देनी है। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 2 फेसेस आर कॉमन, मतलब जब 2 फलक उभयनिष्ठ हो, जब 2 फलक उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, मतलब जब 2 फलक कॉमन हो, जैसे ट्रिक नंबर 2 क्या है, जैसे इनका यूज करना जरूर मेरे प्यारे भाइयों, है ना। जैसे 2 3 4 है, ऐसे ये पहला प्रारूप है, ये सेकंड प्रारूप है। 3 2 5, इस तरह से कोई प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे और आपके पास बोला गया भाई बताओ 5 का विपरीत क्या होगा, नीचे दी गई प्रसार आकृति में पास है कि आकृतियों में अंक 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना आपने, जिसकी तलाश है, तलाश किसकी है, 5 के विपरीत की हमें खोजबीन करनी है। तो 5 के सहयोगी फलकों को देखो, 5 के सहयोगी फलक कौन है, 2 और 3 है, 2 और क्या है, 3 है। क्या 2 और 3 कहीं अन्य फलक में भी है क्या, तो हो सकता है यहाँ पे एक और 2 और हो, तो हर जगह आपने देखना है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 के सहयोगी फलक 2 और 3 है, तो इन 2 और 3 को देने क्या कहीं और है क्या, ये 2 और 3 यहाँ भी तो है, यहाँ भी 2 3 है और यहाँ भी क्या है, 2 3 है। सेम फलक पे हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो होने चाहिए। तो यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी क्या है, 2 3 है, तो ये 2 3 क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो आपस में विपरीत कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा क्या, 5 का विपरीत, या 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 5, 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। जब इस तरह से उभयनिष्ठ कॉमन वाले जो फैक्टर हो जाते हैं, तो आपस में वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखो, एक और इसी पे मान लेते हैं, ऐसा है 1 2 3, यहाँ पे 3 प्रारूप से लेके चलते हैं हम इसको, है ना। एक ये है माना बात यहाँ पे। ये तीसरी आकृति है, ये दूसरा प्रारूप है और ये पहला प्रारूप है। 3 6 5 है ना, हम 5 2 और 3 है यहाँ पे, और बोला है कि 1 के विपरीत क्या होगा। किसी का भी विपरीत पूछ सकता है, किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। अब हमने देखना सबसे पहले भाई, जो 1 है, अंक 1 है, उसके सहयोगी फलक कौन है। तो ये सहयोगी फलक क्या है इसके, 2 और 3 है, 2 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 2 और 3 नहीं है, यहाँ 2 3 है। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 2 3 हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं और 2 3 यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो जो बचे हमारे 1 और कौन बचा, 5 बचा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट, 5 के बीच क्या हो जाए। तो मैंने क्या बोला, 3 फलक है ना, तो किन्हीं 2 को लेके चलना आपने। इन दोनों में ये कंडीशन नहीं लगी, इसमें और इसमें ये कंडीशन लग गई, हो सकता है इसमें लग रही होती वो कंडीशन कटने वाली, कॉमन वाली, ठीक है। तो हमेशा क्या देखना मेरे प्यारे भाइयों, कि जो जिसका आप विपरीत देख रहे हो उसके सहयोगी फलकों को देखना है। जैसे 2 3 यहाँ सहयोगी हैं, क्या 2 3 कहीं और जगह है, भाई यहाँ पे है, तो इसको काटा और पहले और तीसरे से सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, पासा के कितने भी प्रारूप आपके पास दिए गए हो सकता है 4 दिए हो, 5 दिए हो, 6, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो एनी 2 से आप सॉल्व करेंगे, एनी 2 वाला आपने ध्यान रखना है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, सॉल्व होगा एनी 2 से, किन्हीं 2 से सॉल्व होगा, ये है ना, इस तरह का प्रश्न, ठीक है। हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ट्रिक नंबर 2 ये हो गई। अब ट्रिक नंबर 3 क्या है,
नो फेसेस आर कॉमन, मतलब कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं हो। जब कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं होगा तब क्या होगा। देखो अब तक तो एक जगह कॉमन मिल रहा था। उभयनिष्ठ कहने का मतलब ये मिटा है, समझो आप, इसको मिटा देते हैं एक मिनट है। उभयनिष्ठ हो, थर्ड उभयनिष्ठ हो लेकिन सेम फलक पर ना हो। जब कोई अंक सेम नहीं, समान सतह पर ना हो, समान सतह पर ना हो। उभयनिष्ठ तो हो लेकिन समान सतह पर ना हो। जैसे पहले कंडीशन क्या देखी हमने, यहां भी दो था, यहां भी दो था। दूसरी कंडीशन क्या देखी, दो उभयनिष्ठ हो रहे थे। अब तीसरी कंडीशन क्या है, उभयनिष्ठ तो हो अंक लेकिन सेम फेज पर ना हो। जैसे यहां पर 3 है और 3 यहां पर है, तो क्या सेम फलक पे है ये? नहीं है। इसका सेम फलक कौन, ये वाला हो जाता सेम फलक, ये वाला। आ रही बात समझ में? तो अभी 3 यहां है और यहां पे 3 यहां है, तो उभयनिष्ठ तो है लेकिन क्या नहीं है, सेम फेस पे नहीं है, सेम समान सतह पर नहीं है, मतलब है ना। तो यहां लेते 4, यहां लेते हैं हम लोग 2, यहां 1, यहां 6, इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई कोई अंक उभयनिष्ठ हो और लेकिन सेम फेस पर ना हो, तब क्या करना है। तब मेरे प्यारे भाइयों आपने रोटेशन वाली ट्रिक लगानी होती है। यहां पे रोटेशन वाली क्या है, ये तो क्लॉकवाइज देखेंगे आप लोग, ठीक है, क्लॉकवाइज देखेंगे या फिर आप देखेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। मतलब जो अंक आपके पास कॉमन है उससे चलना है। तो यहां पे बोल सकता है 4 का विपरीत क्या है, बोल सकता है 5 का विपरीत क्या, कुछ भी बोल सकता है आपके पास। तो आपने क्या करना है, जो अंक उभयनिष्ठ है उससे आपने घड़ी की दिशा में चलो या घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, तो हमेशा एक ही दिशा में चलना, जिस दिशा में चलना चाहो। तो हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो ये 3 से चलेंगे 6, 6 से चलेंगे कहाँ 5 ओ 1। तो 3 से शुरू किया हमने, फिर कहाँ पहुंचे 6 पे पहुंचे और फिर कहाँ पहुंचे 1 पे पहुंचे। ठीक है। और यहाँ घड़ी की दिशा में चले तो यहाँ भी घड़ी की दिशा में ही चलना है। तो उसी अंक से चलना जो उभयनिष्ठ है ना। ये चले हम कहाँ 4 पे और ये चले हम कहाँ 2 पे। तो 3 से चले कहाँ 4 पे और 4 से चले कहाँ 2 पे। अब देखो भाई 3 2 बार हो नहीं सकता, तो एक बार एक अंक जो है नहीं दिख रहा हमको, क्या नहीं दिख रहा है 5, है ना। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 3 रिपीट हो नहीं सकता। अब क्या हुआ, 3 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत क्या हो गया आपका 2 हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। मतलब आ रही बात समझ में? तो क्या कहने का क्या मतलब, क्या देख रहे हैं हम लोग, जब क्या हो अंक उभयनिष्ठ हो लेकिन सेम सतह उभयनिष्ठ ना हो, सेम सतह सेम फेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो एक और देखो जरा, एक और क्या हो सकता है, जैसे भाई इस तरह के प्रश्नों को आपको परिभाषा से सॉल्व नहीं करना है, इन ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करना है। और इस तरह की ट्रिक किन्हीं 2 पे लगेगी। मतलब जो अभी रोटेशनल और ट्रिक हम लगा रहे हैं ना मेरे प्यारे भाइयों, तो जो हम सबसे पहले वाले जो सेम फलक वाला कॉमन था, आप उसके माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे बात समझ में? मतलब सेम फलक पे हो चाहे ना हो, मतलब ये एक प्रकार की यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है। मतलब समान सतह पर हो चाहे, ऐसा लिख सकते चाहे ना हो, पर होना चाहिए एक ही अंक उभयनिष्ठ, होना चाहिए केवल एक अंक ही उभयनिष्ठ होना चाहिए। ये कंडीशन है इसके लिए। जब 2 अंक उभयनिष्ठ होंगे तो जो हमने ट्रिक नंबर 2 पढ़ी वो कटिंग वाली, उससे आपने सॉल्व करना है। बात समझ में? मतलब जो पहली ट्रिक और ये तीसरी ट्रिक है, ये आपकी एक ही तरह की है। मतलब ये इन दोनों प्रश्नों को हम लोग रोटेशन वाली ट्रिक नंबर 3 से कर सकते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो जैसे माना बात 1 2 3 है ना, 2 4 ये 6 है। सच बताने भाई कोई कॉमन डिजिट है कौन है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। क्या सेम फेज पे है? नहीं है। अगर सेम फेज पे तो ट्रिक नंबर 1 से कर लेते हम लोग। अगर नहीं है तो क्या करना है, ये इधर है ये उधर है। तो अब देखो यहां पर 2 बार आ नहीं सकता, ये 2 बार आ नहीं सकता। चलो वो छोड़ो, उसको 2 बार की छोड़ो, है ना, बाद में देखेंगे जब हम यहाँ बना लेंगे। तो भाई उससे क्या क्लॉकवाइज चलो,
इससे क्या चलो क्लॉकवाइज चलो आप लोग, तो 2 से यहाँ से चलते, 2 से चले हम 1, 1 से चले हम कहाँ 3, फिर यहाँ पे 2 से चले 4 और 4 से चले कहाँ 6। तो ये जो आपके आ रहे हैं, और यहाँ पे बचा कौन हमारा 5 बचा हुआ, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 2 का विपरीत 5, ये 5 का 2, 1 का 4, 4 का 1, या 3 का 6, या 6 का 3, ये आपस में क्या है विपरीत हैं, ये क्या आपका आपस में विपरीत हैं। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। और दोस्तों अगर आपने ये ढंग से सीख लिया है तो पासा का इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा ना, आप उसको सॉल्व कर लोगे, बस एक प्रश्न को छोड़कर जो मैं अभी बताने वाला हूं इसके बाद वाला, ठीक है। इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है प्यारे भाइयों। अब चौथा जो ट्रिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी फलक कॉमन न हो, एक अब तक क्या कॉमन हो ही रहे थे, कहीं 2 हो रहे थे, कहीं 1 हो रहा था, लेकिन अब कोई कॉमन ही नहीं हो जब, तब क्या किया जाए। बस ये लास्ट बचा हुआ आपके लिए, ये देख लो आप, 1 एंड दिस इज 2, ठीक है, 2 3 एंड 4, 1 5 एंड 6। देखो कोई कॉमन दिख रहा है कहीं पे, कहीं पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 यहां है, यहां नहीं है, 3 यहां कहीं नहीं है, 4 यहां नहीं है, 6 5 इस तरह से, तो ये उभयनिष्ठ यहां पर कोई है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि कोई भी फलक आपका कॉमन नहीं हो, मतलब कोई भी डिजिट, कोई भी अंक, कोई भी आकृति, रंग, कुछ भी आपका कॉमन न हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर वाले जो फलक होते हैं वो आपस में अपोजिट बन जाते हैं। आर्य बात समझ में, ऊपर वाले फलक जो आपस में क्या हो जाते हैं अपोजिट बन जाते हैं। और साथ में जो नजदीक नजदीक वाले जो फलक है ना मेरे प्यारे, इसका नजदीक ये वाला, इसका नजदीक ये वाला, तो ये भी आपस में अपोजिट हो जाते हैं। और दूर दूर, ये इधर वाला और इधर दूर दूर वाले, मतलब बाहर वाले, तो ये बाहर बाहर वाले आपस में अपोजिट हो जाते हैं, मतलब विपरीत हो जाते हैं, विपरीत। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अरे भाई एक और समझते हैं, ये फिगर से मैंने क्या बोला, जब कोई भी फलक आपस में उभयनिष्ठ नहीं होते हैं तो क्या करना है आपने। जैसे मानो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो ऊपर ऊपर वाले जो फलक हैं ये आपस में विपरीत हो जाते हैं। जो नजदीक नजदीक अंदर वाले देख रहे हैं, अंदर वाले ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, और ये जो बाहर वाले हैं ये वाले, ये बाहर बाहर वाले आपस में क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। इस तरह से आपने इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस तरह के प्रश्न में यहां पे चाहे आकृति से दिखाई गई हो, या एबीसीडी दिखाई गई हो, या रंग दिखाए गए हो, या कुछ भी दिखाए गए हो, लेकिन अगर कॉमन कोई भी नहीं है तो इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसको आपने ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको पूछ लेता है, ठीक है। तो इन 4 ट्रिक्स के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों आप लोग पूरे पास के जितने भी प्रश्न है बोल देता कि भाई इसके विपरीत क्या है, उसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत क्या है। लेकिन जो प्रसार चित्र वाले हैं, प्रसार जैसे जैसे होता ना ऐसा वाला, ये वाले प्रश्न आप बाद में करोगे जब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। प्रसार चित्र बोल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह का जो आकृति होती है इसको प्रसार चित्र वाले बोलते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ईजी है, मतलब थोड़ा सा अलग है। लेकिन जो ये वाला प्रश्न होता है भाई 1 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 7 का विपरीत क्या होगा, वो उसके लिए ये पूरी की पूरी जो तीनों चार ट्रिक्स जो हैं ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट, मतलब इन्हीं से ही सॉल्व होना है पूरा चैप्टर आपका। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, जरूर सॉल्व होंगे। तो मैं दोस्तों आशा उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। हम मैथ्स रीजनिंग के ऊपर एसआई और प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए बराबर क्लासेस डाल रहे हैं दोस्तों। मैथ्स के ऊपर लगभग हमने 6 क्लासेस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, और ये रीजनिंग का पहला वीडियो है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए इसको, है ना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए दोस्तों आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।